A very good morning to all students. Welcome to है आपकी वर्कशीट नंबर 14 है, क्लास 6 के लिए है और सब्जेक्ट साइंस के लिए। और ये आई है वर्कशीट आपकी 18 नवंबर 2020 के लिए। टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। यही टॉपिक आपने लास्ट वीक में पढ़ा था और उस वीक में हमने स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ा था। तो इस वाली वर्कशीट में हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जैसे ये फिगर से आप लोगों को ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस समझाया गया है कि ये है आपकी अर्थ में जो जितना पानी भरा हुआ होता है तो उस पानी को ये जो रूट्स है ये एब्जॉर्ब करती हैं और ये रूट्स जो है स्टेम में पहुंचाती है, स्टेम पत्तों में पहुंचाते हैं और उसके बाद जो पत्ते होते हैं उसमें से वो पानी वेपर्स बन के उड़ जाता है। इसी सारे प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। इस पूरे के पूरे इसमें प्रोसेस में, इस पूरे बॉक्स में आपको ट्रांसपिरेशन का पूरा इंग्लिश में ये बता दिया गया है जो मैंने आपको समझा दिया। तो इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए इस बॉक्स में देखिए क्या बताया गया है। हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। हमने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था कि पत्ते जो हैं अपने पौधों के लिए खाना बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि जो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स, जो प्लांट्स हैं पौधे हैं अपने पत्तों में खाना बनाते हैं। उसके लिए वो 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ठीक है, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो है एक केमिकल होता है लीफ में जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को वो प्रोसेस जिसमें द प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूजेज द 4 थिंग्स सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर फूड इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस। इस सारे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज़ क्लोरोफिल, तो यू हैव टू रिप्लाई क्लोरोफिल इज़ ए केमिकल सब्सटेंस विच इज़ इन ग्रीन कलर एंड फाइन इन लीव्स। ठीक है, तो चलिए अपनी ये ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। ये देखिए आप मार्क ट्रू और फॉल्स। टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स ऑक्सीजन। खाना बनाने के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए। ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियस सी बात है, ये फॉल्स है क्योंकि उसे क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स अपना भोजन सॉइल से लेते हैं, नहीं, ये भी फॉल्स है। ठीक है बेटा, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। अपने पत्तों में अपना खाना बनाते हैं, येस ट्रू। सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, येस ट्रू। द प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सन, ये फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये आपके दो थर्ड और फोर्थ वाले ट्रू हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी इसी चीज़ को समझाया गया है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए और नीचे से ये जो है ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इनको और उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है उसी को ऑक्सीजन को हम सभी यूज़ करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसमें समझाया गया है फोटोसिंथेसिस का। और अब ये देखिए, ये है लेट्स प्रैक्टिस इन ट्रांसपिरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम। चलिए अपनी अब हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं, इसमें हमें प्रैक्टिस करना है। लेट्स प्रैक्टिस। हमें ये ऑर्डर में लगाना है, ये इस तरह से दिया हुआ है ऊपर नीचे। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, तो इसको हमें ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स जो है ऑब्जर्व करते हैं वाटर को, कहाँ से, सॉइल से। तो सेकेंड नंबर का पॉइंट आएगा फर्स्ट पर। ठीक है, आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा वाला सेंटेंस आएगा बताइए। हमने सेकंड लिखा रूट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल। अब रूट्स ने पानी ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद क्या होगा, वाटर मूव्स टू स्टेम, है ना, फ्रॉम रूट्स। अब जड़ों से कहाँ जाएगा, स्टेम्स में जाएगा। तो सेकंड नंबर पर फोर्थ वाला सेंटेंस आ जाएगा, आप लोगों को लिखना है खुद ही, ये वाटर वाला सेंटेंस कंप्लीट लिखना है। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स। ये वाला स्टेम वाला जो सेंटेंस है आपका, यानी कि थर्ड आ जाएगा, थर्ड पर रहेगा ये। तो
और उसके बाद लास्ट में चला जाएगा आपका फोर्थ में चला जाएगा फर्स्ट नंबर का, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स, है ना, ये वाटर वाला जो सेंटेंस है ये वाला लास्ट में चला जाएगा। तो ये ऑर्डर है आपका, पहले सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। तो ये इसका ऑर्डर सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ऑर्डर समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी अपनी कॉपीज़ में। देन लेट्स, ये है आपका एक्टिविटी, आप लोगों को एक्टिविटी करनी है डू एंड ऑब्जर्व। इसमें करना क्या है, आप लोग खुद करेंगे, लॉकडाउन है, आप लोग घर पर ही रहते हैं, तो आप लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे उन सब चीज़ों को, और उसके बाद इसके आंसर आप लोग खुद लिखेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, प्लांट ए को क्या हुआ पॉलिथीन बांधने पर, और प्लांट बी को क्या हुआ पॉलिथीन अगर उसके बाद बांध दी जाए तो क्या आपने ऑब्जर्व करा, क्या वो सड़ गया, जो धूप में था क्या उसके ऊपर असर पड़ा, या वो हरा का हरा रहा, और जो बी है क्या वो काला पड़ गया, सड़ गया, उसके पत्ते नहीं हुए क्योंकि उनको धूप नहीं मिला, तो क्या हुआ। तो ये इन दोनों के क्वेश्चंस के आप लोग आंसर खुद ऑब्जर्व करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का जो है होमवर्क है, ये आप लोग खुद ही करेंगे। तो देखिए, अगर हिंट के लिए मैं बता देती हूँ कि ए में क्या हुआ, ए में क्या हुआ, जब पॉलिथीन तो बांधी है, बेशक बांधी हुई है, लेकिन है तो बाहर, सनलाइट ज़रूरी है, सनलाइट उसको मिल रहा है, नीचे से सॉइल से वो जो है वाटर भी ले रहा है। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, जड़ों से तो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और पॉलीथीन के पार जो है सनलाइट जा सकती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, तो उसको सनलाइट भी मिल रही है। तो इसका मतलब कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल टेकन इन ए, ठीक है, ड्यू टू विच द प्लांट विल स्टिल द सेम। ठीक है, आप लोग लिख देंगे यहाँ पर द प्लांट विल स्टिल द सेम, प्लांट यहाँ पे लिख देंगे आप लोग ए में, प्लांट विल स्टिल रिमेन ग्रीन। ठीक है, प्लांट विल स्टिल रिमेन ग्रीन, प्लांट फिर भी हरा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है वो हुआ है उसमें, क्योंकि उसको जो एसेंशियल कंडीशंस है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए, वो सारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, उसको सनलाइट भी मिल रही है, उसको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है सॉइल में से, देन उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, और फिर उसके बाद उसको क्लोरोफिल तो है ही, तो सारी कंडीशंस जो चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो सारी फुलफिल हो रही है, इसीलिए प्लांट विल स्टिल रिमेन ग्रीन। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है, आपने क्या ऑब्जर्व करा कि प्लांट इज स्टिल रिमेन ग्रीन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको बी में क्या लिखना है, ये देखिए, आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को, घर पर हैं तो आप लोग कर लीजिएगा ये एक्टिविटी। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलिथीन ऑफ प्लांट बी। देखो, अब प्लांट बी में क्या है, आप पानी भी दे रहे हो उसको, जो मिट्टी से जो है उसको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है लेकिन जो एसेंशियल कंडीशन है सनलाइट की वो तो नहीं जा रही ना, घर के अंदर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा, नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो पत्ते खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो पत्ते का क्या होगा, वो सड़ जाएंगे ना, उसके पत्ते सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, द प्लांट विल गेट ड्राइड। ठीक है, द प्लांट विल गेट ड्राइड, क्या होगा, प्लांट सूख जाएगा। ठीक है, द प्लांट विल गेट ड्राइड आफ्टर फ्यू डेज, आप सम फ्यू कुछ भी लिख सकते हैं, फ्यू डेज ये होगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा। तो चलिए, आई होप कि आज की वर्कशीट आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अच्छे से अपनी कॉपीज़ में कीजिए, काम बता देती हूँ आप लोगों को क्या क्या करना है। एक तो ये वाला काम जो है ये करना है, देन ऊपर से बताती हूँ मैं आपको कॉपी में आप लोगों को क्या क्या करना है। एक तो ये आपको करना है ट्रू फॉल्स, देन आपको करना है सेकंड नंबर पे करना है ये, ठीक है, एंड देन थर्ड नंबर पर आप लोगों को करना है ये वाला। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को अपने कॉपीज़ में अच्छे से कर लेने हैं, इतना ही काम है।
और आशा करती हूँ आप लोगों को वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर such valuable videos which will add some knowledge to you and help you to score much. Thank you so much.